एक कंजूस लड़का, बड़ा कंजूस था, नौजवान था लेकिन था कंजूस। बिहा किया, बिहा जाने ना, अरे बोलो ना भाई, जान रहे? शादी किया, बीवी को ले आया, रात में कमरे में गया, बीवी से बोला, कहो मेरी बीवी, ओ मेरी जाने मन, ओ मेरी प्यारी सनम, एक बात तुम्हें मालूम है? बोला क्या? तो बीवी बोली कि मालूम बाद में हो जाएगा, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ये लड़का बोला कि मेरा नाम है छेदीलाल। बोले तौबा तौबा, ये कोई न कोनो नाम है? ये नौजवान बोला कि नाम में क्या रखा है मेरी बीवी, सुनो जो कहना चाह रहे हैं हम तुमको। बीवी बोली कि बोलिए। ये नौजवान बोला कि हमको क्या क्या पसंद है तुमको मालूम है? तो लड़की बोली कि हमको क्या पता, हम तो नई नई यहाँ आए हैं, आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे। ये लड़का बोला कि सुनो मेरी बीवी, सुनो हमको क्या क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, सुनो। लड़की बोली बताइए। ये लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, साग, सब्जी, कद्दू, कदीमा, भिंडी, परवल, आलू हम नहीं खाते हैं। तो इसकी बीवी बोली कि तू कौन सी खाते हैं? बोले हम खाली दाल खाते हैं। तो इसकी बीवी बोली माशाअल्लाह, अल्लाह ये बच्चा देखिए 1000 रुपये दिया है, सईदुर रहमान नाम है। अल्लाह जो भी ये बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, अल्लाह उसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह मज़ीद तरक्कियात से नवाजे, अल्लाह इनके दुकान में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। तो ये लड़का बोला कि हमको खाली दाल पसंद है। तो उसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना होगा, घर में खाली दाल बनेगी। तो बेचारी डर गई कि कौन आदमी से बिहार हो गया भाई, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल दे दाल। अच्छा बताइए इतनी दाल खाया जाएगा? अरे आप ही बोलिए ना, खाया जाएगा? अच्छा ये बच्ची जो थी इसकी बीवी, ये नैयर बाबू माशाल्लाह 600 टका दिए थे। ये अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी। अच्छा 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 7 भाइयों, कितने भाइयों की? 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। दाल खाते 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 ये बच्ची ना 3 महीना में सूख के कांटा हो गई। दाल से खाने नहीं खाया जाता था भाई, एक टाइम रहे तो आदमी खा ले, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ले दाल दे दाल। ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। तो 3 महीने के बाद मैके गई, माँ बाप की यहाँ गई। तो भाई लोग हट्टा कट्टा थे, उन्होंने बहन को देखा तो बहन से पूछा कि अरे दैया क्या बात है, बीमार थे क्या? बदन का हड्डी नजर आ रही है, बीमार थे क्या? तो ये बच्ची, ये लड़की जो है ना, आंसू नहीं रोक पाई। बोले कि भैया कौन कंजूस से बिहा दिलो हमरा, भैया खाली दाल खिलाता है। बोला का है, गोश्त मछली? बोला नहीं भैया, जब भी गोश्त मछली का नाम लेते हैं बहुत मारता है। बोला मेरी बहन आंसू पोछो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, उसकी दाल निकाल देंगे हम लोग। बोला तुम खाना खाओ, और मेरी बहन सुनो, ससुराल चले जाओ। ये नींद की टेबलेट है। कौन सी का टेबलेट है? ये नींद की टेबलेट है। रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला देना, उसको बेहोश करो खिला करके, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये लड़की ससुराल आई, रात में खाना बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, लड़का खाया बेहोश हो गया। 4 भाई आया, रास्ते से कठियारे से कफन खरीद करके लाए। घर पहुंचा, देखा सोया हुआ है। बोला बहुत अच्छा, कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाया, उसकी चारपाई को उठाकर दूसरे रूम में ले गया। ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि खाली इसको होश आने दो। अब नींद की टेबलेट का असर जब ख़त्म हुआ, जब ये होश में आया तो उठ के बैठा, देखा रे बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं? तो इन लोग बोला कि हम लोग फरिश्ता है।
बोला फरिश्ता है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला सुनो, ज्यादा बकवास नहीं, तुम मर चुके हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी मेरे सवालों का जवाब दो। बोला कैसा सवाल? तो उन लोगों ने पूछा ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए हो? बोला नहीं, खाली दाल खाए हम। बोला का है, गोश्त का है नहीं खाए? बोला नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है भाई, यहाँ है 50 कोड़ा में तो उसका पसीना निकल गया। फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया, पहले जैसे बेहोश था फिर बेहोश हो गया। तो इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। ये चारों भाई चले गए। सुबह का 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी? अरे जिसको 100 कोड़ा लगे आंख खुलेगी? तो उसकी बीवी आई झंझोर के उठाई, कह रहे उठिए 10 बज गया, नाश्ता नहीं खाइएगा? तो बहुत मुश्किल से आंख खोला, पोजीशन ठीक नहीं। उसकी बीवी बोली कि इशारा मत कीजिए, जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। तो बीवी से बोला दाल हरगिज मत बनाना, इसलिए कि दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। तुम झोला दो, हम चौक पर जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील मत बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि है। हमने कहा कि बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोला कि हजरत, हमने कहा भाई नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त करो, बैठो। ओ बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया कि हे बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। एकदम भालो को बोझ भी। रात 12 बजने के बाद तकरीर लोग सुनते नहीं हैं, तकरीर खा लेते हैं। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा वो सही तरीके से बैठ सकता है। 3 घंटा बैठे बैठे जब हो जाता है तो आदमी चाहता है कि थोड़ा खड़े हो जाते, थोड़ा कमर सीधी कर लेते, थोड़ा चहलकदमी कर लेते, थोड़ा पानी पी लेते, थोड़ा खाना खा लेते, थोड़ा लेट जाते। लेकिन कुर्बान जाइए, आप मुसलसल बादे नमाज़े इशा से लेकर अब तक बैठे हुए हैं। मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या दीन की मोहब्बत है कि आप उसी वक्त से अब तक बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, आप लोग खड़े कहाँ हैं? अच्छा ये अच्छा इधर वाले काहे खड़े हैं? सब ये हमको फंसा रहा है, कैमरा में फंसा रहा है, लेकिन इसको मालूम नहीं, इसको भी हम फंसा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलिए भाई, सारा मजमा बोलो, दिया कि नहीं दिया भाई? अल्लाह ने देखने के लिए आंख दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैर दिया कि नहीं दिया? तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अरे बैठने के लिए कुछ दिया है? आप अब देखिए, अभी भी नहीं बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप कब समझिएगा बताइए? बैठने के लिए दिया तो मेरे बच्चों बैठ जाओ। ये सब नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, माशाअल्लाह। है असल बात ये, एक बच्चा मेरा इसमें से जीन्स पैंट पहना है। ये पैंट ऐसी पैंट है, तौबा तौबा है। कुरान कहता है व लिबासुत तक़वा, तकवे वाले लिबास पहनो। आइए जींस पैंट, अभी एक पैंट और निकली है, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? एक लड़का को देखे किशनगंज रेलवे स्टेशन पे पास में, ड्राइवर को बोला कि भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोका, चाय पीनी थी। एक लड़का देखे, बड़ा खूबसूरत लड़का है,
लेकिन उसकी पैंट जो है यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, अब पिछुओ फटल था। तो हमने ड्राइवर से कहा कि बाबू ये 500 रुपया लो, वो बच्चा को दे दो, उसके पास कपड़ा नहीं है, गरीब का बच्चा लगता हमको, उसको दे दो। तो ड्राइवर 500 रुपये लिया, उसके पास गया, बोला बाबू इसको रख लो। वो पीछे हटा, बोला कहा है? तो ड्राइवर बोला कि नहीं ले रहा। हम बोले इधर बोला उसको। वो बच्चा इधर आया, हम बोले बेटा रख लो, कपड़ा खरीद लेना। बोला वो कहा हम भीख मंगा हैं। हम बोले जब पैन जो फटल छोड़े। बोला ओ ये तो फैशन है, ये फटल उटल नहीं है, फैशन है। लानत हो ऐसी फैशन पे, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, कपड़ा अगर फट जाता अपने हाथों से सी लेते थे। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है, बेबरकती है फटा हुआ कपड़ा पहनना। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करोगे? अरे बोलो ना भाई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताया कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? फटल का जींस नहीं पहनना। हाँ, लेकिन समझाया जाए, किसको समझाया जाए? ये हमारा पढ़ा लिखा। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, और कुर्बान जाइए, ये पैंट इतनी टाइट है, इतनी टाइट होती है कि इसको पहन के हमारा बच्चा को अगर पेशाब लग जाए तो बैठ ही नहीं पाता। मुसलमान का बच्चा है, जींस पैंट पहना है, अब सही से तो वो बैठ नहीं सकता है, लेकिन पेशाब तो करना, तो खड़े हो गए तो पेशाब नहीं करेगा, तो ऐसे कुकड़ू को खड़ा होता है ऐसे। तो पता ये चला कि आधा पेशाब जमीन पे गिरा, आधा पेशाब जब खड़ा होकर चेन लगाया तो आधा पेशाब पैंटे में चला गया। का है ऐसा लिबास हम पहनेंगे भाई? कुर्बान जाओ। मुसलमानों अपने को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो, अपने वक़ार को पहचानो, अपनी बुलंदी को पहचानो। मुसलमान कौन है? मुसलमान क्या है? मुसलमान का लिबास बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का चेहरा बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का अखलाक बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का किरदार बता देगा कि एक मुसलमान है। एक यहूदी रास्ते से जा रहा था। आज तो आलम यह है कि हमने मजहब इस्लाम को थोड़ा साइड पे रख दिया। ये कुरान अल्लाह का लारेब किताब, ये अल्लाह का लारेब किताब, यह कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। तो सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, इसे मैं छोड़कर जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान में, इसे छोड़कर जा रहा हूं, और दूसरी मेरी सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहना, पकड़े रहना, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। आज आलम यह है कि हम अखबार पढ़ने का मेरे पास टाइम है, फेसबुक में, मोबाइल में फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए। मुसलमानों, मरना है, अल्लाह को अपने आमाल का हिसाब देना है। एक बात याद रख लेना, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया सिर्फ बिरयानी खाने की जगह नहीं है, ये दुनिया सिर्फ मुर्गा खाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है। इसलिए आखिरत की तैयारी करो। और आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली जो तैयारी है वो नमाज है। वो क्या है? अरे बोलो भाई। अच्छा देखिएगा, नमाज, हम लोग नमाज, हिंदुस्तान में हम लोग नमाज बोलते हैं। ये नमाज जो लफ्ज है ये संस्कृत का लफ्ज है। इसका लफ्ज है
हाँ नमाज, लेकिन कुर्बान जाओ, आप मदीना चले जाओ, अब मक्कतुल मुकर्रमा चले जाओ, वहां बोलते हैं सला, नमाज को बोलते हैं सला, नमाज का टाइम हो नहीं। यहाँ हम लोग कहते हैं भाई नमाज का टाइम हो गया, वो लोग कहते हैं सला का टाइम हो गया। मस्जिदें हमारी वीरान है। एक आदमी की गाय मस्जिद में घुस गई तो इमाम साहब ना, वो इमाम साहब का नाम था लठ मौलवी साहब, लट्ठी रखते थे वो। तो गाय घुस गई तो इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में घुसी है, तो इमाम साहब लट्ठी लिए और 2-4 लट्ठी हल्की सी गाय को मारे, मस्जिद से निकाले, तो पीछे से गाय वाला दौड़ता हुआ आ गया। ए बेटा है यहाँ, ये यहाँ बेटा, क्या नाम है, इधर आओ, क्या नाम है? सलमान। देखिए सलमान नाम है, लेकिन बेटा देखो तुम मेरा बच्चा हो, ये जो तुम गले में पहना बेटा ये जायज़ नहीं है तुम्हारे लिए, जायज़ है? और कुर्बान जाओ, जायज़ अगर नहीं है तो खोलो इसको, मदरसे में दे दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सुने। ए देखिए, ए देखिए, ए देखिए, माशाअल्लाह, खोल रहा, माशाअल्लाह। अरे नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह। ये सलमान नाम आज इंशाअल्लाह। एक शेर सुने दे, वो गजल, अरे गजल सुना दे। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? नाम नहीं बताया, गुमनाम। 1000 টাকা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ, নারে তাকবীর, মাশাআল্লাহ। 1000 টাকা। আচ্ছা 1000 টাকা দিয়েছেন, এনার জন্য भी একটা गजल सुने देवो, सुना दें? अच्छा भोजपुरी सुनिएगा, उर्दू सुनिएगा? भोजपुरी, भोजपुरी सुने, भोजपुरी सुनबेन। अच्छा इंशाल्लाह আমি চেষ্টা করছি ভোজপুরির জন্য কে কোনটা গজল আমি শোনাতে পারবো আপনাকে। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। कितने लोग मदीना जाएंगे, मक्का जाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मत। की नाम बाबू? ए बेटा महताब, 1000 रुपए ने उस बाबू ने दिया है, इसका जोड़ा लगा दो बेटा। क्या कर रहा है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह बेटा, क्या बोला नाम? महताब। हा हा, बड़ा प्यारा नाम है। बताइए 1000 का जोड़ा लगा दिया। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस बच्चे की जोड़ी लगा दे। अरे आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब शादी हुई कि नहीं हुई है तो डबल कर लेगा? नहीं 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 हुई। अच्छा डबल शादी में बड़ा खुश हो? नहीं, देखो सुनो, हम कहते हैं, ये भोजपुरी सुना देगा आपको, याद दिलाइएगा। हम कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरा पैगाम है कि ताक झांक मत करो, ताक झांक मत करो, ताक झांक मत करो। किसी की बहू को मत देखो, किसी की बीवी को मत देखो, किसी की बेटी को मत देखो, किसी गैर महरम औरत को मत देखो, मत देखो। लेकिन सुनो, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना इंशाअल्लाह करेंगे।
अपनी बीवी से करना है। हाँ तो कहीं आप उल्टा समझ जाइए। अपनी बीवी से मोहब्बत। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों नौजवानों, ताक झांक मत करो। कुरान कहता है कि जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहां रखो? नीची रखो, ताक जा। अच्छा, पहली नजर माफ है, पहली नजर, पहली नजर माफ है। मान गए कोई लड़की आ रही है, कोई औरत आ रही है, गैर महरम है, अब हम रास्ते में चल रहे हैं, अब नजर पड़ गई, तो नजर पड़ गई तो हुक्म यह है कि नजर झुका लो, कि घूर घूर के देखो, फिर अल्लाह की पकड़ हो जाएगी। हम कहते हैं पसंद है, घूर घूर के मत देखो, पसंद है निकाह कर लो। पसंद है, अरे बोलो ना भाई, निकाह कर लो। दूसरी पसंद हो गई, फिर निकाह करो। तीसरी पसंद हो गई, फिर निकाह करो। चौथी पसंद हो गई, फिर निकाह करो लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। और कुर्बान जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भोजपुरी सुना रहे हैं। ये दो आदमियों ने 1,000 रुपए मेरे हाथों में दिया। सबसे पहले तो ये महताब साहब और ये हमारे भाई ने दिए हैं। अल्लाह इन अर्दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माना सखी हमरो। अच्छा, इसका जोड़ा कोई कौन लगाएगा? इसका गले का चेन देखो, तुम्हारे लिए पहनना जायज़ नहीं है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। हाथ में लॉकेट पहनने हो जायज़ नहीं है, अंगूठी पहने हो, बाज़ उलमा इसे पसंद नहीं करते। सोने की अंगूठी पहने हो तो पहली फुर्सत में लाके यहां दे दो। सोना मर्द के लिए हराम है, ये चांदी औरत पहन सकती है, सोना औरत पहन सकती है। इसलिए एक नौजवान और आ रहा है, देखिए मोबाइल देगा, वो मोबाइल लेके आ रहा है। वाह बेटा वाह, आजा आजा, वहीं बैठ गया। बोला बाप आगे आगे में खतरा है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 टका दिए छे ना अपनारा, अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान, अभी भोजपुरी का शेर आपको सुना रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी का शेर सुना रहा हूं भाई। 1000 रुपए वाला कोई अपनी माँ के नाम पर। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना। देखे मदीना अर्श की जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्त जिगर बेटा। इंशाअल्लाह सुनो, एक बात याद रखो मुसलमानों, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, सदक़े जारिया है, या आखिरत की तैयारी है, कब्र की तैयारी है, हशर के मैदान की तैयारी है, जन्नत में जाने की तैयारी है। अच्छा बोल जी कि बखील, बखील लफ्ज़ बखील अपनारा जाने न बखील? अरे बोलो भाई, बखील जान रहे ना? बखील, इसके 4 क्वालिटी है बखील के, 4 नाम हैं। कतो नाम आछे? 4। पहला बखील, कितना हुआ? अरे बोलो भाई। दूसरा कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जो सबसे लास्ट में मक्खी चूस है, लफ्ज़ मक्खी चूस, कुर्बान जाइए,
यानी अगर खाने में मक्खी भी गिर जाए उसे भी चूस के वो खा लेगा। बखील मत बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो भाई, है कमी है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है मुसलमानों। मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें खेत का मालिक बनाया है, और कुर्बान जाओ मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, हम देते रहेंगे, और कुर्बान जाओ अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक नौजवान और आया, माशाल्लाह, आ जा बेटा, आ जाओ, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। क्या नाम बेटा? सऊद। ए बेटा सऊद, अर्नेश होगी? बच्चा बोल रहा और नहीं है। माशाल्लाह। देखिए एक जगह ना तकरीर करके निकले हम, तो कुछ नौजवान लोग पकड़ लिया कि हजरत मेरे तरफ सिर्फ एक कप चाय पी लीजिए आप। बहुत बसीद हो गया, तो वहीं चाय की दुकान थी, बैठ गए। तो चाय वाला चाय बनाने लगा कि हजरत को चाय पिला देंगे शेख को। तो एक लड़का ना 13-14 साल का ऐसे खड़ा था, वो यही खड़ा था। तो हम बोले बेटा तू काहे खड़ा, बैठ जो, तू भी चाय पी ले। तो वो लड़का बोला क्या चाय पिएंगे? 2 टका मेरे जेब में था, वो भी आप ले लिए, हम चाय पिएंगे, कौन सी लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चा 500 रुपये दिया है, अल्लाह इना दांटे कबूल करे। नो एक भाई मेरे माशाल्लाह और आ रहे हैं, 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, अजमत कुरान के लिए, शान कुरान के लिए, अल्लाह के महबूब के घर के लिए, मदरसा के लिए। मदरसा बनाकर मर जाओगे मुसलमानों। एक बात याद रखना, ये पैसा 500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं। माशाल्लाह, अताउर रहमान इसी गांव का उनका मृत्यु बेटा आज इंतकाल कर गया है। देखिए मोहम्मद अताउर रहमान साहब इसी गांव के रहने वाले हैं, उनका बेटा इंतकाल कर गया। सोचिए, अताउर रहमान भाई से पूछिए, उनके दिल से पूछिए औलाद क्या होती है। मेरे बच्चों, तुम क्या समझोगे माँ बाप का मकाम क्या है? जब तुम बाप बनोगे ना तब समझ में तुम्हें आएगी कि माँ बाप का मकाम क्या है। एक बेटा छप्पर में चढ़कर वो घास का जो मकान बनता है उसको क्या बोलते हैं, वो फूस का घर में, तेज धूप थी, चैत बैसाख की गर्मी। तो वो लड़का काम कर रहा था छत पे चढ़ करके। तो उसका बाप, बूढ़ा बाप देखा, बोला ए बेटा उतर जा, छत से उतर, बहुत तेज धूप है, गर्मी है, उतर जाओ, शाम को कर लेना। बेटा बोला कि नहीं नहीं हम अब ये करेंगे। बाप कहता रहा, बेटा नहीं माना, बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसका बाप जो है ना, अपने बेटे का बेटा यानी अपना पोता, वो बच्चा छोटा बच्चा था, झूलना में झूल रहा था। इसका बाप बोला कि नहीं उतरेगा, बोला नहीं 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 उतरेगा, हम काम करके उतरेंगे। बोला अच्छा। वो ये बूढ़े मियाँ गए, अपना पोता को गोद में लिया, ला के आंगन में धूप में सुला दिया। वो नौजवान छप्पर से देखा कि मेरा बेटा धूप में है, तो नौजवान बोला अरे इसको कोई उठाओ, इसको कोई उठाओ। बोला कौन उठाएगा बेटा, तकलीफ हो रही है? बोला बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा बेटा है। तो बूढ़े बाप ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हें तकलीफ हो रही है उसी तरीके से मुझे भी तकलीफ हो रही है कि तू मेरा बेटा है। ये हमारे भाई साहब ने 3000 रुपये अपने बेटे के इस हालत सवाब के लिए दान किया है। अमी तो दुआ करछी मौला इना दानते कबूल करे नो। अल्लाह उस बच्चे को, या अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, उनके कब्र पे को बागो बहर पैदा फरमा दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। है भाई 1500 रुपये देने वाले जो लोग हैं, बड़ी तेजी के साथ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आते रहिए अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी अल्लाह माल दे के आजमाता है, कभी अल्लाह माल ले के आजमाता है, कभी अल्लाह दौलत दे के आजमाता है, कभी अल्लाह दौलत छीन के आजमाता है। तो मेरा रब कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे
तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? सारा मजमा बोलो भाई, अरे बोलिए ना, बोलिए ना। खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? खर्च करने में फायदा है। अच्छा, इसका बदला क्या है, इसका जजा क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा रब कहता है मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला कितना है? और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, कितना? अरे बोलो भाई कितना? 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपया के बदले में उसे 7 लाख अता फरमाएगा।